देवदूत ने स्वर्ग का वर्णन किया बड़ी सुंदर शैली से। वहां मन भावन मुक्ति है, विविध प्रकार के फलों के वृक्ष हैं, जो भी इच्छा हो वो तोड़ के खाओ। सुंदर सुंदर झरने हैं, रमणीक दृश्य है, वहां विशेष सुगंध है। उसने स्वर्ग की व्याख्या बड़ी सुंदर तरीके से की देवदूत ने। वहां अभाव नहीं है जैसे पृथ्वी में अभाव है, वहां रोग नहीं है, इसलिए हर एक आदमी स्वर्ग के सुख के लिए ललायित है। मृदगल ऋषि ने पूछा, स्वर्ग में क्या ठीक नहीं है? वहां माइनस पॉइंट क्या है? देवदूत ने कहा है, ऋषिवर, सबसे पहले स्वर्ग में भय है। बोला भय कैसा? बोला स्वर्ग में सभी स्वर्गवासियों के गले में मालाएं हैं, वो फूल कभी नहीं कुमलाते, उनकी खुशबू सुंदर है। लेकिन जब पुण्य क्षीण होने वाले होते हैं, 6 महीने पहले एक अलार्म मिलता है, एक सिग्नल मिलता है, फूल कुमलाने लगते हैं। इसका मतलब है 6 महीने बाद तुम्हें मृत्युलोक में फिर जाना है, यानी परोल पर आप छूटे। जब मृत्युलोक में जाना है तो मात के गर्भ में आना है। सीधी बात है, मात गर्भ में, इसलिए जो लोग वहां से आते हैं वो पुण्यात्माएं होते हैं। कुछ रूटीन से 84 लाख योनियां भोग के आते हैं। इसलिए भय होता है, पता नहीं ये पुण्य छीने पर मृत्युलोक का, हमें फिर मृत्युलोक में जाना है। बोला और क्या माइनस पॉइंट है, क्या ठीक नहीं है? बोला हे ऋषिवर, वहां ईर्ष्या है। बोला स्वर्ग में ईर्ष्या? ईर्ष्या का क्या कारण है? बोला हे ऋषिवर, 3 श्रेणियों का स्वर्ग है, उत्तम, मध्यम और साधारण। महान परमार्थी पुण्य आत्माएं जो जीवन में अपने को भी संकट में डालकर दूसरे का भला करने वाले उत्तम भक्त, उनके लिए उत्तम स्वर्ग है। जो मध्यम है वो मध्यम लोगों के लिए, जो साधारण है वो साधारण कर्म करना। इसलिए जो साधारण स्वर्ग में है उनको ईर्ष्या होती है कि वो हमसे ऊंची पॉइंट पर। ठीक वैसे ही जैसे आप देख रहे हैं ट्रेनों में 3 श्रेणियां हैं। जनरल क्लास, उसमें तो भाई पूछो ही मत, बड़ा कष्ट है। यात्राएं तो मैं करता ही रहा हूं, बस वो एक शेर है, लबों पर हर घड़ी प्रभु तुम्हारा नाम रहता है। लबों पर हर घड़ी भगवान तेरा नाम रहता है। सफर है जिंदगी मेरी, सफर में काम रहता है। वाह, हमेशा सफर करना पड़ता है मुझे, पूरी पृथ्वी पर घूमता रहता हूं। जो साधारण श्रेणी में है बहुत किल्लत है, टॉयलेट बहुत गंदा है, बैठने की जगह नहीं मिलती है, पूरी पूरी रात खड़े होकर सफर करना पड़ता है, लेकिन उसी ट्रेन में है वो। दूसरा है स्लीपर क्लास, बेहतर है उससे, जनरल क्लास से बेहतर है। लेकिन स्लीपर क्लास में भी बड़ी असुविधा है। उसके बाद फिर बिजनेस क्लासेस है, फर्स्ट एसी है, डब्बे उनके अलग किस्म के बने हैं, जर्की नहीं उसके अंदर, बदबू आदि आएगी नहीं है, सभी सुविधाएं उपलब्ध है। बोला हे ऋषिवर, इसलिए वहां ईर्ष्या है। मृदगल ऋषि ने एक बात कही, कहा हे धर्मराज, मृदगल ऋषि ने एक बात फिर उन्हें कही,
हे देवदूत, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है, तुम्हारा धन्यवाद। भाई देवदूत ने प्रार्थना की, महाराज निमंत्रण आया, स्वर्ग में नहीं जाना चाहते। बोला तुम्हारा स्वर्ग दोषपूर्ण है। इस पर साहब भी कह रहे हैं, स्वर्ग और नर्क तो अज्ञानियों के निमित्त है, स्वर्ग नर्क बीच वासा करे वो भी स्वप्न रूप है। साहब की वाणी में जहां भय है वहां सच्चा सुख नहीं हो सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे पास कई केसेस आते हैं। दो भाई है, आपस में उनका कुछ विवाद है, जमीन का, मकान का। कई बैठकें कर कर मैंने उनका ये हल किया। बाद में एक भाई बोला, साहब जी आप मुझे आदेश दो, कृपा करो, मैं वहां नहीं रहना है। मैंने कहा भैया अभी मैंने समझौता भी कर दिया ना, फिर क्या गुंजाइश है। मैंने दोनों को बिठाकर समझा भी दिया। अब उसको भय था, देखो भय क्या था। बोला मेरा भाई बल में मुझसे ज्यादा है, कभी कभी थोड़ा उदंड भी बोलता है, मुझे भय है कहीं वो मुझ पर हमला कर देगा, इसलिए आप आज्ञा दो मैं और जगह रहूं। फिर मैं उसे समझाया कि मैं उसको भी समझा दूंगा। तो भय, जहां भय है वहां आनंद नहीं होता, जहां ईर्ष्या है वहां शांति कैसे। इसलिए देवदूत मैं तो परमानंद की प्राप्ति की चेष्टा करूंगा, तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारा स्वर्ग दूषित है। देखिए, तो धर्मदास जी भी बोल रहे हैं 88,000 दीप किस लिए। साहब कह रहे हैं अब सवा सुनना, जैसे जैसे उसकी सेवा है, जैसे जैसे वो कह रहे हैं सब जब एक जगह आए फिर गुरु सेवा क्यों, कन्यार बना क्यों, फिर बाकी और चीज क्यों। बोला हे धर्मदास एक बात सुनो, जैसे जिसकी सेवा है इसलिए 88,000 दीप है सतलोक में, वो वहां जाएगा। पर एक बात कह रहे हैं साहब, 88 दीप सुथेरा, यहां आदमी को शंका आ सकती है, मैं उसका निराकरण करूंगा। 88 दीप सुथेरा, वो सब सफा है, अच्छे दीप है, तहां सब हंस करे बसेरा, सब दीपन में शोभा पावे, वहां के गए बहु ना आए। ये महिमा है कि पुनर्जन्म फिर नहीं होगा। तब आगे एक बात बोल रहे हैं फिर, यानी 88,000 दीपों का एक नियम है, वहां के गए बढ़ना है, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, इसलिए अमर लोक है वो पूरा, जैसे हमारा पृथ्वी लोक है। देखो कितनी विविधता है। अब धर्मदास जी पूछ रहे हैं, साहब कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, एक बात है अन्य न्यारी सो में धर्मन कहूं पुकारी। बोला एक मैं और अन्य बात है वो बोल रहा हूं, सकल दीप से दीप न्यारा तहमा समृत को दरबारा। आप देखें हमारी बूढ़ी बड़ी चैतन्य की नहीं है, पर मस्तिष्क सबसे चेतन है। इसी प्रकार सतलोक क्या है, सतलोक सतपुरुष का है, वो परम पुरुष ही है, खुद अनंत है। पहले गुप्त था, अपने को प्रकट किया। बोला लेकिन धर्मदास एक बात सुनो, सकल दीप से दीप न्यारा तैवा समृत को दरबारा, वो ब्रेन है परम पुरुष का, यानी वो दीप कहा जो परम चैतन्य है, उसके आनंद की उपमा नहीं दी जा सकती है। हालांकि सुथेरा कह रहे 88,000 दीप, जन्म मरण वहां नहीं है, विषय विकार वहां नहीं है, मन नहीं है, माया नहीं है, इंद्रियां नहीं है, वो समस्त चीजें हैं। पर आगे कह रहे हैं
सकल दीप से दीप न्यारा, तैवा समृत को दरबारा। तहां समृत आप विराजे, ताकि महिमा को कहे। दीप उजियार कहो वर्णन, वास श्वासा सो रहे। आन दीप के हंस, शोभा को जाने नहीं। बोला जो वहां के अंश हैं बाकी दीप में नहीं जाते। आओ मैं आपको समुद्र एक है उसका उदाहरण देता हूं। समुद्र में भी अलग अलग वातावरण है, आप इससे समझना। समुद्र में जो 9 लाख जीव हैं वो कैसे रहते हैं सुनिए। जो फर्स्ट स्टेटा है समुद्र का है, करीब वो 25 से 50 गज तक वो पानी गर्म है। वो पानी गर्म है क्यों? सूर्य की किरणों का वहां प्रभाव है। आप कभी अपनी बाल्टी में आधा बाल्टी पानी की भरना ठंडा, ऊपर से हॉट वाटर खोल देना नल, ऊपर का पानी पूरा गर्म मिलेगा कुछ सीमा तक, उसके नीचे ठंडा मिलेगा। इसलिए फिर उसको मग्गे से घोल करके समान किया जाता है। इस तरह समुद्र के फिर और हिस्से में जब नीचे उतरते हैं वहां समशीतोष्ण पानी है। फिर और गहराई में जब जाते हैं वहां ठंडा पानी है। ऐसा क्यों हुआ? वहां सूर्य की किरणों का प्रभाव नहीं पड़ा इतना। जो औसत हिंद महासागर की औसत जो गहराई है करीब 9 किलोमीटर है, औसत गहराई। पैसिफिक सी थोड़ा गहरा है। इसलिए जो तल है समुद्र का बहुत ठंडा है। कुछ प्राणी उस तल में रहते हैं, वो ऊपर नहीं आएंगे, वो मर जाएंगे ऊपर आकर। कुछ जो मध्य में रहते हैं वो नीचे नहीं जाते, वो सर्दी से मर जाएंगे। ऊपर भी नहीं जाते हैं, वो गर्मी से नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। इस तरह जो पहले स्टेटा में है वो दोनों जगह नहीं जाएंगे। इस तरह धर्मदास जी को साहब कह रहे हैं सतलोक की भी ऐसी बात है। सदा हजूरी हंस पे अंगम जिन देही उन बिसराइया। परम गुरुमुखों का वो स्थान है। गुरु शिष्य दुई एक होए के वह दीप में सिधाइया। गुरु शिष्य दोनों एक कर वहां जाते। कदली के रे पात 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 में पात है, असज्ञान की बात है, बात बात में बात है। अब धर्मदास जी एक प्रश्न कर रहे हैं। सोई हंस रहे पुरुष उजूरी उनकी रहन कहो ग्रुप थोड़ी। वो कैसे प्राप्त होता है उसका वर्णन दो, या कुछ अचरज बात है कहो दिखाओ मोह, देखो ज्ञान विचार के तबे हृदय सुख हुए। बोला मैं संशय में आ गया, मेरी तो ये मान्यता था पूरी सतलोक एक जैसा है। साहब कह रहे हैं द्वादश पंथीय भेद न पावे वे दोजक का पंथ चलावे। अब यहां कह रहे हैं 12 पंथ जो है दोजक यानी नरक का पंथ चलाते हैं। ये साहब की वाणी है। बहुत हुए हैं आपे गंडियारा सोई नहीं जाने भेद हमारा। कुछ तो ऐसे परम पुरुष की प्राप्ति नहीं है, नाम दे रहे हैं। बहुत है गुरु ऐसे, वो खुद भी नरक में जाएंगे, चेला सहित नरक में जाइए। अब तुम सुनो, व्यंगम मानी व्यंग गति अंश पहचान। कह रहे हैं जैसे मत कंडियाल की तैसी मत हंस होए, सदा हजूरी पुरुष के छिन छिन दर्शन सोए। अब साहब कह रहे हैं अब तुम सुनो हंसन की बानी, व्यंग मता के हंस पहचानी।
जग में रहे कमल जस भाऊ, तन मन यौवन सब विश्राम। उनकी रहन सहन अलग होती है, बड़े परम गुरुमुख होते हैं। देह यहाँ सुरती गुर चढ़ना, सूझे नहीं सुख जीव न बढ़ना। बस वो विधेय रूप में ही संसार में रहते हैं, हमेशा अपना पूरा कंसंट्रेशन उधर रखते हैं। अब देखो नामियों में भी कुछ है, चलो बाल बच्चे भी चाहिए, संसार भी चाहिए, ठीक है, साहब कहा तो भी मिल जाएगा वो लोग। लेकिन जो एक धर्मदास जी ने यही सवाल तो पूछा ना, जो सर्वत्र त्याग करके बस निरंतर लगा हुआ है, उसके लिए साहब कह रहे वो दीप है। ये है यहाँ सुरत गुरु चरणा। शरीर तो इधर रहता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान गुरु के चरणों में रखता है। सूझे ने सुख जीव न मरना। जैसे सर्प कांचरी जाने, काया को ऐसे कर माने। निरंतर वो गुरु ध्यान में जो रहता है, धीरे धीरे उसका पूरा भाव संसार से खत्म हो जाता है। गुरु शिष्य तो एक, जैसे सांप केंचली छोड़ता है, इस तरह बॉडी छोड़ेगा, व्यंग मति मार्ग प्राप्त होता है। गुरु शिष्य की एक मत हुई, ऐसे प्राण दो है दे, एक प्राण दो दे। सो यह जानो सब दूरी, जिनको कहिए पुरुष, वो उस परम पुरुष के पास पहुंचते हैं, उस मस्तिष्क में जहां परमानंद। तो क्या बाकी सतलोक में आनंद नहीं? परमानंद वहां भी है, वह है तो है। गुड़ तो मीठा है, चीनी उससे ज़्यादा मीठी है, और चीनी से ज़्यादा मीठा फिर मिश्री है, मिश्री से मीठा फिर कंद है सब बने हुए गन्ने से ही। ज्ञान ध्यान सदगुरु मन प्यारा, सदा हुजूर पलक ने न्यारा। वो बस हमेशा तार निर्वार से रहन दिन लागी रहे। इसलिए जितनी महान विभूतियां उन्होंने यही अपनी वाणी में फिर उल्लेख किया। साहब ये भाव बता रहे हैं, हृदयदास इस तरह गुरु नानक देव जी की वाणी में तो कह रहे हैं, गुरमुख लाहा ले गए। इसलिए वो चाहते हैं कि परम ऐसे लोग जो हैं दूसरों को चेतन करते रहते हैं पूरे, इसलिए वो पूरे रंग में रहते हैं। वो इस संसार में रहते हुए भी मुक्त होते हैं। अब मैं यहाँ भी देखता हूँ ना, कुछ कुछ सत्संगी हैं, ठीक है, कभी आए ठीक है, लेकिन नाम प्राप्त किया इतना ही ठीक है, वो नियम का पालन करे। नियम का पालन नहीं किया वो जाएगा नरक में सीधा, वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। अब साहब क्या कह रहे, 3 लोक के बाहर है, 7 सूरत के पार, तहां हंस पहुंचाऊं समृत के दरबार। इस तरह वो देश है, मरामी हो सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा है। आज मैंने आपसे सतलोक की व्याख्या दी और उस पर बातचीत की, ये सब सही है, साहब की वाणी में कहीं झूठ नहीं है। इसलिए अगर महापुरुषों की वाणी का अध्ययन करेंगे तो हमेशा वो इसी बात पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो, कुछ बस ये चाहते क्लास से पार हो जाए, पार तो हो गया, पास तो हो जाए, वो वैसा ही। एक भाई आई, मिठाई का डब्बा चढ़ाया, मैं बोला किस खुशी में, क्योंकि आमतौर पर मिठाई किसी उपलक्ष्य में खुशी में लाता है। बोला कुड़ी ने 10वीं पास कर ली, तो मैं खुद अध्यापक हूँ। मैंने कहा किस डिवीजन से? बोला डिवीजन तो गुरुजी 3rd है, 3-4 बार रह गई थी, अभी पास हो गई, इतना ही बहुत है, धक्का मैट्रिक पास, इतना ही बहुत है। लेकिन जो बच्चे आगे बहुत, अब उनको जो सर्विस मिलेगी थोड़ी देर, कोई वो IAS ऑफिसर नहीं बन सकता, लेकिन जो प्रयास किया हमेशा उच्च शिक्षा प्राप्त करने की, वैसी तरक्की। तो साहब यूं उस लोक का वर्णन किया। कल पुनः मैं यही आऊँगा कि ये काल का देश कितना पीड़ादायक है, ये क्यों जीव इसमें उलझे हुए हैं, इसके बोध से आपको संसार के प्रति का पूर्ण ज्ञान होगा। साहेबन की कल पुनः हाजिर हो जाऊँ।